जीवन संभावनाओं को तलाशने का नाम मात्र है। व्यक्ति प्रत्येक क्षण किसी भी उम्र में हो नई संभावनाओं की तलाश करता रहता है और जब भी ज्योतिष विज्ञान के साथ में जुड़कर अपने भावी जीवन की जिज्ञासाओं को शांत करने का, समझने का, संभावनाओं के साथ स्वयं को जोड़ने का प्रयास करता है, तब भी उसका एकमात्र प्रयोजन यही रहता है कि जीवन को सरल किया जाए, सुखद किया जाए, खुद को समझा जाए और कहीं न कहीं इस जीवन को एक नए लक्ष्य की ओर भी लेकर जाया जाए। किंतु इस सफर में कई बार व्यक्ति खुद को खो देता है, कई बार स्वार्थ आड़े आ जाते हैं, कई बार फैसिनेशंस की पोजीशन आ जाती है, कई बार कंपटीशन इतना घर कर जाता है कि हम जो मूल क्रिस्प है जीवन की, जो एक मूल आनंद है जीवन का, उसको ही खो देते हैं। इसी वजह से मेरी चर्चाओं में मैं भाग्य भाव को, अध्यात्म भाव को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ। भले ही वाणी हो, भले ही कर्म हो, भले ही लोगों से जुड़ाव हो, चाहे मानसिक सुख की स्थितियां हो, सब में आध्यात्मिक चेतनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब भी हम मकर लग्न के जातक की बात करते हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी की और आध्यात्मिक स्पंदन को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइन रहने वाला व्यक्ति विशेष रहता है। जीवन में कितने ही आवरण आ जाए किंतु अंततोगत्वा जो उसका सफर होता है वो आध्यात्मिक चेष्टाओं के साथ में चलता है। ऐसे व्यक्ति की एक विशेषता और रहती है, जीवन में कोई भी रिग्रेट नहीं पालता। जब संध्या अंतराल है लाइफ का, यानी कि जब वृद्धावस्था है, तो अपनी जब लाइफ को एक मिरर में देखता है तो वहाँ एक्सपीरियंसेस होते हैं, सुखद और दुखद अनुभव होते हैं, किंतु पश्चाताप की श्रेणी नहीं रहती। कई बार ऐसी स्थितियाँ आती भी है तो उसके भीतर एक सेल्फ जस्टिफिकेशन का प्रोसेस भी रहता है, जिससे कि इन सारी ही नकारात्मकता को वो दूर भी हटाता चला जाता है। खैर, हमारी आज की चर्चा का विषय है मकर लग्न के 12 ही भावों के भीतर शनिदेव का सम्यक प्रभाव, यानी कि किस तरह के फलाफल सामने निकल कर आते हैं और किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन की प्लानिंग इस आधार पर कर सकता है। शनिदेव के साथ ये पूरी ही चर्चा का विशेष प्रयोजन ये भी था कि हम बहुत गहराई के साथ में ये समझने का भी प्रयास कर पाएं कि जब महान्यायाधिपति कर्तव्य की परायणता को बताने वाले तथा साथ में ही जीवन का सन्मार्ग क्या है भौतिकता से निकालकर ये सब कुछ बताने वाले शनिदेव की 12 ही भावों में स्थितियां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। जब हम अपने नेचर को जान पाते हैं, जब हम अपनी प्रकृति को जान पाते हैं, दूसरों के ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस से हटकर स्व पर आ पाते हैं, तो सारा ही फ्रेम परिवर्तित होकर रह जाता है। सुधार की गुंजाइशें एक्सेप्टेबिलिटी के साथ भी जुड़ी हुई है। जीवन के प्रति स्वीकारोक्ति कितनी है, मैंने कई बार देखा है। आप देखेंगे कि किसी हिल स्टेशन के ऊपर एक कपल घूम रहा है, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा, उसने ये कहा कि स्थितियां आजकल बहुत बदल गई है, कई बार मन महसूस कर रह जाता हूं। और एक बुजुर्ग वहां दिखते हैं और कहते हैं कि जीवन में यही आनंद है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की उम्र के अंदर प्रत्येक क्षण आनंद खोजना चाहिए। और आप इन्हें देखिए कितने सुखद स्थितियों के साथ में घूम रहे हैं और अपना जीवन बिता रहे हैं। ये दो नजरिए हैं जो व्यक्ति की एक्सेप्टेबिलिटी को बताते हैं। हम जितना भीतर तक उस स्वीकारोक्ति को उतार पाते हैं, जगह दे पाते हैं, जितनी उदारवादी सोच के साथ में चल पाते हैं, उतना ही सम्यक स्तर पर खुद को डेवलप भी कर पाते हैं। तो जब भी हम मकर लग्न की चर्चा करते हैं, प्रथम दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर ऐसा व्यक्ति खुद को थोड़ा सा सीमित करके रखता है, किंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी उदार मना स्थितियां, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, जीवन को देखने का दर्शन आध्यात्मिक पुट के साथ में शुमार रहता है। और ये सारे ही शनिदेव प्रधान लग्न की वजह से है। व्यक्ति गलत अगर शुरुआत में थोड़ा बहुत कर भी दे तो उम्र की ढलान के साथ में उन गलतियों को दोहराता नहीं है और कहीं न कहीं प्रत्येक क्षण न्याय प्रियता को लेकर चलता है। एक प्रिय है और दूसरा बिल्कुल भी नहीं, ऐसी स्थितियां नहीं रहती। दृष्टिगोचर स्थितियां बिल्कुल समानार्थक स्तर के ऊपर रहती है। तो हम शुरुआत करते हैं लग्नगत व्यवस्थाओं के साथ में ही। शनिदेव जब यहाँ लग्न भाव में विराजमान रहे तो प्रथमतया आप देखेंगे कि यह शशियोग की स्थिति है। लग्न में ही जब शशियोग बन गया तो बहुत महत्वपूर्ण स्तर सामने आता है। ये एक बहुत अलग लेवल के साथ में चलती हुई कैलकुलेशन है। आप देखें मकर लग्न के अंदर कि जब लग्न में ही शनिदेव विराजमान हो गए, पोजीशंस अलग हो जाएंगे, शशियोग बन जाएगा। दशम जो कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र है, यहां पर भी जब शनिदेव विराजमान हो गए तो यह भी शशियोग बना। किंतु जब चतुर्थ भाव में शनिदेव विराजित हो गए, मानसिक सुख, भूमि सुख, माता के सुख की स्थितियों के साथ में जुड़ी हुई सारी ही पोजीशंस के अंदर जब यहां शनिदेव नीचस्थ विराजमान हो जाते हैं तो फलाफल में एक कमी भी दिखाई देती है। तो ये एक मेन ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस भी इन 3 भावों के साथ में चलने वाले होंगे ही होंगे।
तो जब शशि योग बना तो सर्वप्रथम हम ये देखें कि व्यक्ति शुरुआती उम्र से ही कुशाग्र बुद्धि वाला रहता है, उसकी जो कैलकुलेटिव अप्रोच है उसमें एक तीव्रता रहती है, तथा साथ ही साथ में जो एक पराक्रम की स्थितियां होनी चाहिए, निर्भयता के साथ में जो व्यक्ति चलकर भय के ऊपर विजय प्राप्त करता है। मकर लग्न में अगर शनिदेव विराजमान हो जाए, तीसरी दृष्टि से जब पराक्रम को देखने वाले हो जाते हैं, कर्म की सम्यक स्थितियां जो कि इनके उच्च राशि स्थान के ऊपर चलने वाली होती है, वो भी पोजीशंस के अंदर चेंजेस को बहुत बेटर लेवल के साथ में लेकर आती है। तो यहां पर व्यक्ति अपने गुण की वजह से, अपनी कमिटमेंट की अप्रोच की वजह से, अपनी वाणी में कम शब्दों के साथ में बोलने की प्रवृत्तियों की वजह से बहुत ज्यादा जाना जाता है। ये एक विशेषता रहती है। गृहस्थ जीवन में थोड़ी सी डोमिनेशन की पोजीशंस को बनाकर रखता है। अधिकार जिसको हम कहते हैं, वो सारे ही एक अलग स्तर के साथ में उसके भीतर समाहित रहता ही रहता है। अब चर्चा करता हूं द्वितीय भाव की, सेकंड हाउस की पोजीशंस के साथ में जब शनिदेव जुड़ाव रखने वाले हो जाते हैं, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकताएं भी रहती है कि जब मूल त्रिकोण में शनिदेव का विराजित होना हो गया, तो व्यक्ति धन के संचय की प्रवृत्तियों को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाता है। व्यक्ति को कुटुंबी जनों के ऊपर किस तरह से खर्च करना है, अपने कामकाजी जीवन में किस तरह से एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच लेकर चलनी है, कितनी भूमि लेनी है, कितने इन्वेस्टमेंट्स के साथ में चलना है, और किस तरह से अपने नेटिव प्लेस के लिए भी कुछ न कुछ कार्य करते चले जाने हैं, ये सारी ही कैलकुलेशंस उसके मन के भीतर बहुत गहरे से स्थापित रहती है। तो वहीं पर न्यायप्रियता ऐसे व्यक्ति के भीतर बहुत अच्छे से घर किए हुए होती है। भले ही वो किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में हो, उसको न्याय प्रियता रहती है। यानी कि भले कुटुंबी जनों के अंदर कुछ भी गलत होते हुए देखा, तो सबसे पहला ऐसा व्यक्ति होगा जो विद्रोह के साथ में खड़ा होगा कि नहीं, आप गलत हैं, आप सही हैं, आपने यहां पर गलती की है, और खुद ने भी कोई गलती की है तो उसको स्वीकार करने की ताकत रखना सबसे बड़ी कुव्वत है। जिस व्यक्ति ने अपनी गलती को स्वीकार करने के अंदर कोई भी आवरण नहीं रखा, द्वितीय भावस्थ शनिदेव की स्थितियां उसी व्यक्ति को प्रतिबिंबित करने वाली होती है। ये कई बार हमने नॉरोस्कोप्स के अंदर देखा है। तो वहीं पराक्रम भाव में जब देवगुरु की राशि के अंदर शनिदेव विराजमान हो गए, तो आप एक बहुत बेहतर स्थिति को इस तरह से देखते हैं कि शैक्षणिक कार्यों के साथ में, लेक्चरशिप के साथ में, या ऐसे कोई भी कार्य विशेष के साथ ऐसा व्यक्ति जुड़ गया तो अपने नाम को बहुत अच्छे से स्थापित करता है। वहीं पर भौतिक और आध्यात्मिक चिंतन बहुत गहरे से पनपता है, और उसमें एक सेग्रीगेशन भी रहता है। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ जीवन और साथ ही साथ में आध्यात्मिक जीवन दोनों पर ही पूरे तरीके से निष्ठा के साथ में अग्रसर होता है। कैलकुलेटिव अप्रोच बहुत अच्छे से निकल कर आती है। तो वहीं आप ये भी पाएंगे साथ ही साथ कि जो संतान पक्ष के साथ में जीवन जुड़ा होता है, उसमें हल्का सा कम्युनिकेशन गैप आता है। वैचारिक विद्रोह परेशान करने वाला होता है, किंतु ऐसा व्यक्ति खर्चों की स्थितियों के साथ में खुद को सुलझावा नहीं पाता। कैलकुलेटिव अप्रोच है, किंतु कई समय ऐसे आते हैं, शनिदेव की अंतर्दशाएं जब आती है तो व्यक्ति खुद की कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता। खर्चा कैसे करना है, किस तरह से करना है, वो सारी ही स्थितियां थोड़ी सी नकारात्मकता की ओर भी जाती हुई दिखाई देती है। वहीं चतुर्थ भाव में जब शनिदेव विराजमान हो गए और नीचस्थ स्थितियों के भीतर विराजमान रहे, तो यहां ये सोचने की और समझने की रिक्वायरमेंट रहती है कि भूमि संबंधित सुखों में कमी आती है। माता के साथ में विद्रोह या फिर विछोह की स्थितियां भी छोटी उम्र के साथ में कई बार देखी जाती है। हालांकि ये बात दीगर है कि मंगल की पोजीशंस को भी ऐसी हॉरोस्कोप में देखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि चतुर्थी स्वयं मंगल रहते हैं और लाभेश होते हुए पोजीशंस के साथ रहते हैं। तो वहीं पर माता स्थान के कारकाधिपति चंद्रमा की स्थितियों को भी बहुत गहराई से देखने की रिक्वायरमेंट रहती है। ये दोनों ही स्थितियां सम्यक स्तर पर साथ में चलती ही चली जाती हैं, तो इसी वजह से उनका भी ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में जुड़ता है। तो कई बार पार्टनरशिप आदि में धोखा खाने की प्रवृत्तियां भी रहती है। काम बिल्कुल सामने है, आपने देखा होगा कि कई बार व्यक्ति इस बात का पछतावा अपने मन के भीतर रखता है, और शनिदेव की चतुर्थ भाव में स्थितियां अपनी कुंडली में देख लीजिए और पछतावे सामने आ जाएंगे। किस तरह के पछतावे? कि कार्य बिल्कुल होता हुआ सामने क्लियर है, एक फोन आता है और व्यक्ति उसको साइलेंट कर देता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उस व्यक्ति को कल आपसे डील फाइनलाइज करनी थी और कामकाज के साथ में आगे बढ़ना था, किंतु हमारी एक छोटी सी चूक ने उस काम को बहुत पीछे रख दिया। रिश्तों पे असर पड़ा, हमारे कमिटमेंट, हमारी अकाउंटेबिलिटी सबके ऊपर असर पड़ा। तो जब भी हम ये प्रवृत्तियां अपने मन के भीतर देखें, तो उससे थोड़ा सा खुद को दूर भी रखने का प्रयास हम करते चले जाएं।
पंचम भाव में जब शनिदेव विराजमान हो गए और शुक्र के राशि स्थान में विराजित रहे तो प्रथम दृष्टि गोचर स्तर के ऊपर जो एक सम्यक स्थिति निकल कर आती है, ऐसा व्यक्ति टेक्निकल लाइन में अच्छा नाम स्थापित करता है। शुक्र और शनिदेव साथ में विराजमान हो जाए या फिर शुक्र का कहीं पर भी पंचम से दृष्टि निक्षेपण हो, फैशन टेक्नोलॉजी के साथ में, फैशन में भी टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, ऐसे कामकाज के साथ में भी व्यक्ति एक बहुत बड़ा नाम स्थापित करता है। क्षमताओं के साथ में उसकी वृद्धि लगातार जुड़ी रहती है। स्वयं का आंकलन करके आगे बढ़ना, दूसरों से भी आंकलन करवाना और स्वयं भी आंकलन करना, और उसके बाद में अपनी पर्सनैलिटी के जो एक तरह से कोर पोजीशंस होती है उसको चेंज करके रखना, ये सारे ही गुणधर्म पंचम भाव में विराजित होकर शनिदेव देते हैं। आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियां फैसिनेशन के साथ में हमेशा उसको धोखे के साथ में रखने का काम करती है। आकस्मिक धन लाभ की ओर गया, बेनिफिट कमाया और उसके बाद में कहीं ना कहीं ऐसे सौदे कर लिए जिसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी, उससे भी व्यक्ति को थोड़ा सा बचना चाहिए। 6th हाउस में जब शनिदेव का विराजित होना हो जाता है तो आप देखें कि जब बुध के राशि स्थान में विराजित हो तो भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी ऋण ले उसमें एक बेहतरी बनी रहती है। तो जहां पर भी खर्चों की स्थितियां निकल कर आती है उसमें भी एक कंट्रोल्ड अप्रोच रहती है। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर वात संबंधी रोग, ज्वाइंट प्रॉब्लम, अगर सूर्यदेव की स्थिति भी कमजोर हो ऐसी हॉरोस्कोप में तो फिर ज्वाइंट संबंधी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा सताती है। अज्ञात भय से व्यक्ति घिरा रहता है। किंतु आप देखें कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, ये मैंने जब धनु लग्न की चर्चा की थी तो उसका आकलन करना भूल गया था, उनके लिए भी इस चर्चा को मैं यहीं समाहित कर रहा हूं। आप देखेंगे जब भी 6th हाउस के अंदर शनिदेव विराजमान हो, बुध की राशि में हो, उच्चस्थ हो और शुक्र की राशि स्थान में हो या फिर चंद्रमा की राशि स्थान में हो, व्यक्ति की जब उम्र पूर्णाहुत की ओर अग्रसर होती है, जब वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है तो कई बार ये डर सताता है 75, 80, 85 वर्ष की उम्र होने के बाद में कि अब जीवन से अवसान की स्थितियां क्या रहेगी, किस तरह से अवसान की पोजीशंस आएगी। 6th हाउस में शनिदेव हों तो व्यक्ति को आध्यात्मिक चिंतन के साथ में लेते हुए जैसे सुई में से धागा निकलता है वैसे ही इस स्थान की ओर गमन करवाने की प्रवृत्तियों को भी रखने वाले होते हैं। पूर्ण आयु की स्थितियों को देने के बाद ये 6th हाउस की एक बहुत बड़ी शनिदेव की प्रवृत्ति मात्र भी है जो यहाँ कैलकुलेटिव अप्रोच में सामने आती है। 7th भाव जब यहां चंद्रमा की राशि में शनिदेव विराजमान हो गए तो व्यक्ति लिक्विडिटी के ऊपर घमंड बहुत करता है, रुपए पैसे की पोजीशंस के ऊपर उसको कई बार अहम आता है, किंतु उसकी अहम की जो चोटिल होने वाली स्थितियां हैं वो भी उसके गृहस्थ जीवन से ही निकलकर सामने आती हुई दिखाई देती है। व्यापारिक जीवन में भी जो साझेदार है उसको कई बार समझाने का कार्य करते हैं कि अहम अच्छा नहीं है, उसी वजह से ठोकर खाने वाली पोजीशंस भी सामने आती है, किंतु उसके बाद संभल कर जीवन को एक नई रफ्तार भी ऐसा व्यक्ति देता है। भाग्य के भरोसे नहीं बैठता किंतु भाग्य का सहयोग बहुत अच्छी प्रवृत्तियों के साथ में मिलता हुआ ऐसे व्यक्ति को देखा गया है। भूमि संबंधित फायदे भी अच्छे लेवल के साथ में मिलते ही मिलते हैं, इसमें कोई भी दोराई की प्रवृत्तियां नहीं है। धनागमन की स्थितियां होना और उसके साथ ही साथ में कुटुंबी जनों के साथ में तनाव होना 6-8 का संबंध इसको भी दर्शाता ही है। 8th भाव में जब शनिदेव सूर्य की राशि में विराजमान हो गए, आप ये देखें कि सूर्य और शनिदेव आदर्श शत्रु हैं। जब भी हम किसी भी विश्लेषण की प्रवृत्ति की ओर जाएं, आदर्श शत्रुता क्या है? ये एक वैचारिक विद्रोह है। एक तो व्यक्ति तर्क से जवाब दे और एक व्यक्ति कुतर्क से जवाब दे, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति ने ठान ही ली है कि आप जो भी बोलेंगे वो उसका उल्टा ही जवाब देगा। एक व्यक्ति आपको सुन रहा है, समझ रहा है, ऑब्जर्वेशन क्रिएट कर रहा है, उसके बाद में उसको लगता है कि यहां पे कुछ परेशानी है और मुझे अपनी बात को रखने की आवश्यकता है। संपूर्ण तर्क की समाहित स्थितियों के साथ में जब ऐसा व्यक्ति बात को रखता है तो वो अष्टम भाव के शनिदेव की स्थितियां होती है अपने पिता की राशि में विराजित होकर, यानी कि तर्क शक्ति समाहित रहती है, आदर्श शत्रु की स्थितियां निभाता है। एक आलोचक की जो पोजीशन होती है, मंगल की स्थितियां ऐसी कुंडली में अगर रॉक सॉलिड हो जाए तो आप देखें कि जो कई बार आलोचक होते हैं, जिनके लेख छपते हैं, ऐसी सारी ही प्रवृत्तियां यहां पर दिखाई देती है। जो चिंतक जिनको कहा जाता है, विचारक जिनको कहा जाता है, ऐसी पोजीशंस भी निकल कर आती है। आयुष्य में निरंतर एक वृद्धि की प्रवृत्ति भी स्थापित रहती है, इसमें कहीं पर भी कोई ऐसी दो राय नहीं है। भाग्य भाव में जब शनिदेव विराजमान हो गए
और जब उच्चाभिलाषी हो गए, 21 और 24 अंश की व्यवस्थाओं के साथ में चलायमान हो, तो कर्म और आध्यात्म का सामंजस्य मिलता है। व्यक्ति उच्च शिक्षा में तकनीकी और फाइनेंशियल एजुकेशन की ओर एक अच्छा नाम भी स्थापित करता है। अपने पूर्व के अनुभवों को जीवन में बहुत अच्छे से जगह देता चला जाता है और उसी से जो कैलकुलेशंस निकल कर आती है वो भी उसको एक नवीनता के साथ में रखती है। कई बार नौकरी पेशा जीवन में ऐसे व्यक्ति को पराक्रम धोखा देता है और उसकी वजह से नौकरी पेशा जीवन में फ्लक्चुएशंस में निकल कर आती है। एक नौकरी का छूटना, विद्रोह के बाद में दूसरी नौकरी का लगना, ये सारी ही प्रवृत्तियां यहाँ रहती है, किंतु जॉब की पोजीशंस में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। दशम भाव उच्चस्थ स्थितियों में जब उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ शनिदेव विराजित हो गए तो यहाँ कर्म में आधारशिला बनी रहती है। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति हस्तक्षेप रखे तो अच्छा नाम क्रिएट करता है, तो वहीं पर इच्छा शक्ति की कमी नहीं होती। पिता के साथ कामकाज में पहले डोमिनेशन, फिर सामंजस्य और उसको फिर पीक पे पहुंचाना, ये तीनों ही स्थितियां सम्यक तौर पर यहाँ मौजूद रहती है। ऐसे व्यक्ति की वर्किंग एक्सपर्टीज के साथ में बहुत गहरा नाता होता है। टेक्निकल पोजीशन कोई भी हो, जैसे कि एक भाषा है, उसकी टेक्निकलिटी क्या है, उसकी जो ग्रामर है वो उसकी टेक्निकलिटी है। आप यांत्रिक विद्या के साथ में कार्य कर रहे हैं, उसकी टेक्निकलिटी क्या है, जो भी एक तरह से उस मशीन की पोजीशन से वो उसका तकनीकी स्तर है। तो जैसे शरीर विज्ञान की हम बात करते हैं तो मेडिको फील्ड के साथ में जुड़े हुए लोग इस विज्ञान को बहुत अच्छे से जानते हैं और इसकी भीतर की तकनीक को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये सारी ही प्रवृत्तियों की ओर ऐसे व्यक्ति बहुत गहरे से जुड़ाव रखता है। एकादश भाव में जब मंगल की राशि स्थान में शनिदेव विराजमान हो गए, लाभ देरी से मिलता है। लाभ के प्रति व्यक्ति लालायित बहुत रहता है, किंतु कहीं न कहीं लाभ के सिरों को अपने जीवन में जोड़ बहुत गहरे से पाता है। ये भी एक स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति है। संतान पक्ष उसके द्वारा अर्जित ज्ञान, कर्म और लाभ तीनों का ही फायदा सम्यक तौर पर उठाती है। शेयर मार्केट ऐसे व्यक्ति को बेनिफिट भी देता है। तो वहीं द्वादश भाव में जब शनिदेव मकर लग्न के जातकों के लिए विराजमान हो गए तो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात पनपते भी हैं, सॉल्यूशन की ओर भी जाते हैं। वाणी की स्थितियां कई बार विकटता भी देती है तो सॉल्यूशन भी अपने साथ में ही लेकर आती है। ऐसे व्यक्ति को बात संभालने में बहुत मुश्किल होती है, किंतु भाग्य का सहयोग भी अपेक्षित तौर के ऊपर बना रहता है। तो ये था मकर लग्न के महानुभावों के लिए शनिदेव का 12 ही भावों में प्रभाव। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।